कहानी का शीर्षक है आनंद का मोल। एक समय की बात है, एक बूढ़ा आदमी किसी गांव से गुजर रहा था। अचानक उसके कानों में किसी के गाने की आवाज़ पड़ी। आवाज़ एक झोपड़ी में से आ रही थी। गीत की धुन मीठी और प्यारी थी। बूढ़ा काफ़ी देर तक गीत सुनता रहा, फिर झोपड़ी में झांक कर देखा, एक छोटी सी लड़की गीत गा रही थी। उसने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और उसे सोने की एक मुहर दी। लड़की का पिता भी वहीं खड़ा था। वह बहुत खुश हो गया। उसे स्वप्न में भी ऐसी आशा नहीं थी। उसने झट से लड़की से मुहर छीन ली। जैसे ही बूढ़ा आदमी जाने लगा, लड़की का पिता चिल्लाकर बोला, अरे ठहरो, जाते कहाँ हो? बकाया तो चुकाते जाओ। बूढ़ा आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा। वह फिर बोला, देखो बाबू, मेरी बच्ची के गाने का मज़ा लेने का मोल बस एक सोने की मुहर नहीं है। इसकी 10 मोहरें लगती हैं, 9 मोहरें और निकालो। बूढ़ा उसकी चालाकी समझ गया। फिर उसने कहा, मुझे अफसोस है कि इस समय मेरे पास और मोहरें नहीं हैं। कोई बात नहीं, मोहरें नहीं हैं तो टोपी और सोने की जंजीर देते जाओ, लड़की के पिता ने कहा। बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें यह ज़रूर दे देता, लेकिन मेरी यह टोपी और जंजीर घिसी पिटी है। तुम मेरे साथ घर चलो, वहाँ मैं तुम्हें 100 नई मोहरें दूंगा। और हाँ, जो मोहर मैंने अभी दी है वह भी पुरानी है। तुम उसे लौटा दो और मेरे साथ चलो। 100 मोहरें? तुम सचमुच कोई भले आदमी हो। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। लड़की का पिता खुशी से पागल हो रहा था। उसने बूढ़े को वह सोने की मुहर लुटा दी और उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। उसके मुंह से अचानक निकला, बाबा जानते हो मैं 100 मोहरों का क्या करूँगा? नहीं तो, बूढ़े ने उत्तर दिया, मैं एक महल खड़ा करूँगा। ऐसा शानदार महल जिसके सामने राजा का महल भी फीका पड़ जाए। अच्छा, यह बात है, बूढ़े ने कहा। चलते चलते वे राजा के महल के पास पहुंच गए। बूढ़े को महल के द्वार की ओर जाते देखकर लड़की के पिता ने पूछा, तुम उधर क्यों जा रहे हो? यह तो राजा का महल है। हाँ है, यह मेरा ही घर है, बूढ़े ने कहा। लड़की के पिता ने चौंक कर बूढ़े की ओर ध्यान से देखा। वह पहचान गया, यह और कोई नहीं, राज्य का राजा ही था। वह भय से कांपने लगा। यह देख राजा ने नम्रता से कहा, तुम्हारी बेटी के गाने ने मुझे 2 पल के लिए आनंद दिया। इसके बदले में 100 मोहरों का वायदा करके क्या मैंने तुम्हें कई पलों का आनंद नहीं दिया? तुम्हारी बेटी के मीठे कंठ स्वर से मैं प्रसन्न हुआ और मेरी मीठी बात से तुम। इसलिए अब तुम यहाँ से खाली हाथ वापस जाओ। इस प्रकार अपना सा मुँह लेकर लड़की का पिता लौट गया।